हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे कुछ पहले के लेक्चर्स थ्योरेटिकल होंगे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, सो दैट एक अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज मिल जाए, फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे शिफ्ट होंगे। तो अब हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी क्या है? तो यहाँ तक जाने से पहले कि अकाउंटेंसी का क्या है, मैं एक आपको टर्म बताना चाहूंगी। दैट टर्म इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? ये जो वर्ड ट्रांजैक्शन है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट है ट्रांस, सेकंड है एक्शन। ट्रांस का मीनिंग है थ्रू और एक्शन का मीनिंग है टू डू। तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग है इज टू डू एंड थ्रू एंड टू डू समथिंग। कुछ भी होना इज अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन हमेशा दो पार्टीज के इन बिटवीन होगी। कभी भी सिंगल पार्टी की ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। हमेशा ट्रांजैक्शंस दो पार्टीज के बीच में होगी। जैसे आप और आपके फ्रेंड टॉक कर रहे हैं कि कल मैं मूवी देखने गया, ठीक है जी। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी? आपकी आपके फ्रेंड के साथ कि आप कल मूवी देखने गए, रिगार्डिंग मूवी। ये आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपके फादर ने आपको आज पॉकेट मनी मिली। तो जी पॉकेट मनी का क्रेज किसको नहीं होता? सभी को होता पॉकेट मनी का क्रेज। तो आपको आज पॉकेट मनी मिली, ये आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन होगी जो कि आपके फादर और आपके बीच में थी। तो ट्रांजैक्शंस में हमने बोला थ्रू एंड टू डू समथिंग, दो जनों के इन बिटवीन। अब अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? वो ट्रांजैक्शन दैट इज फाइनेंशियल इन नेचर। हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड की है, जिसमें फाइनेंस, जिसमें पैसा, जिसमें मनी इज इन्वॉल्व। ठीक है जी। अब इन्हीं एग्जांपल को लेकर देख लीजिए। आपने अपने फ्रेंड को बोला मैं कल मूवी देखने गया, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी इसमें? कोई थी नहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपके फादर ने आपको आज पॉकेट मनी दी, फॉर एग्जाम्पल आपको आज 5,000 रुपीज मंथली पॉकेट मनी मिली, ठीक है जी। तो इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं दिख रहा हमें, और इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था। तो अकाउंट्स में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मेरे कहने का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जिसके साथ फाइनेंस रिलेटेड है, दैट ट्रांजैक्शन व्हिच इज फाइनेंशियल इन नेचर इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो बिफोर गोइंग अहेड कि व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज बुक कीपिंग, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगी। व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग? ये नीड पढ़ने के बाद आपको अकाउंटिंग समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटेंसी कि अब हमें अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों है? हमारी मेमोरी नो डाउट बहुत शार्प है, हम सब कुछ रिमेंबर रखते हैं, लेकिन इतनी भी हमारी मेमोरी शार्प नहीं है, इतना भी हमें नहीं याद रहता कि हम हर रोज के छोटे छोटे खर्चे भी रिकॉर्ड कर सके, अपने माइंड में फीड कर सके। ये हमारा दिमाग है, कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें हम फीड कर रहे हैं। तो हमारे पास हर ट्रांजैक्शन को याद रखने की इतनी मेमोरी नहीं होती, तो उसके लिए हमें अकाउंट्स की जरूरत होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाती हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, आई जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने कुछ सामान खरीदना भी है, कुछ बेचना भी है। अब चलो बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करा। I start the business of bakery.
अब ये जो मैंने बिजनेस बेकरी का जो स्टार्ट करा, इसके लिए बेकरी बनाने के लिए, बेकरी में मैंने केक्स बनाने हैं, कुकीज बननी है, लव केक्स। तो जो केक्स का क्या सीन होगा, मतलब वो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। मैंने सबसे पहले जाके वहां पे OTG परचेज करा, मैंने अवन परचेज करा, ठीक है जी। अब केक बनाने के लिए केक मोल्ड्स परचेज करें, ठीक है जी। अब और रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्रीम परचेज करी, देखो मेरा बार बार वर्ड आ रहा है परचेज करी, मैंने खरीदी। तो दिस इज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ परचेजेस करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। परचेजेस करी, बेकरी खुल गई, बेकरी में काम हुआ, और उसके बाद हमारे पास आ गए कस्टमर्स। भी कस्टमर्स को ड्रीम नहीं आया मेरी वहां पे बेकरी खुली, राइट, कि वहां पे एक बेकरी की शॉप ओपन हुई। तो कस्टमर को अवेयर करने के लिए मैंने बहुत सी एडवर्टीजमेंट करी, बिजनेस प्रमोशन करी, जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, घर घर अपने वो पैम्फलेट्स थ्रो करे, और भी बहुत कुछ मैंने उसके लिए करा। तो कस्टमर, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ना, तो कस्टमर को लाने के लिए मैंने बहुत से एक्सपेंसेस करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडवर्टीजमेंट करी, मैंने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दिए, और बहुत कुछ एथिक्स यूज करे कि अपना बिजनेस को स्टार्ट करा जाए। तो जो अब केक, ये बेकरी के लिए मैंने जो भी परचेज करा उसको मैंने आगे से सेल करा कस्टमर को। तो ये आ गया नेक्स्ट पॉइंट मेरा, सेल, ठीक है जी। तो पहली चीज आ गई, ये मेरा इसके लिए ये होगी इसकी परचेजेस, और ये आ गई इसके लिए सेल, जो मेरे कस्टमर थे इनकी सेल आ गई। कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना। बिजनेस स्टार्ट करा, बेकरी का, बेकरी के लिए परचेज करा, OTG, अवन, मोल्ड्स, केक मोल्ड्स, क्रीम्स, ये सब उसको परचेज करा। यहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने उसको कस्टमर को सेल करा। अब मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, मैंने परचेज भी करा, सेल भी करा, ऑब्वियसली आई वांट टू अर्न मनी, मेरे को प्रॉफिट चाहिए था। तो अब इस पूरे ताम झाम का मेरे को क्या नतीजा आया, क्या मेरा रिजल्ट्स आया, मैंने ये पूरा सब कुछ क्यों करा, रिजल्ट्स के लिए करा। अब रिजल्ट्स क्या होंगे, या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर मेरे को लॉस हुआ मैं अपना बिजनेस शट कर दूंगी। अब प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा, अगर तो मैंने कोई अकाउंट्स नहीं मेंशन करे हुए, ना मैंने कोई अकाउंट्स नहीं लिखे हुए, आधे खर्चे तो मैंने भूल ही जाने कि मैंने वहां भी खर्चा करा, ठीक है जी। तो अब नीड ऑफ अकाउंट्स क्या आ रही है कि हमने ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, सो दैट हमें पता चले कि हमारी कितनी सेल हुई, उसके लिए हमें कितनी परचेज हुई, हमारे कितना खर्चा हुआ, जैसे मैंने कितनी सैलरी दी, कितने का मेरा रॉ मटेरियल लग गया, कितने मेरे एडवर्टीजमेंट पे खर्चे हुए, मैंने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, वाटर बिल दिया, और पता नहीं ना जाने कितने खर्चे करे, और एट द एंड वे को इतने खर्चे करके, इतनी मेहनत करके कुछ बचा, अगर बचा तो क्या बचा, दैट इज मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ तो आई कंटिन्यू, लॉस हुआ 1 month 2 month 3 month, देन शट द बिजनेस, गो बैक टू हाउस। सो नीड ऑफ अकाउंट का मतलब अब बेसिकली यही रहा है कि हमने सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, सो दैट हमें एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो पता चले। तो इस रिजल्ट के लिए हमें अकाउंटेंसी की जरूरत है। क्लियर? अब ये तो हो गया जी ट्रांजैक्शन, गो थ्रू एक बार। ट्रांजैक्शन क्या है, दो जनों के बीच में होगी, सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जो कि फाइनेंशियल इन नेचर होगी, जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमें 5000 की पॉकेट मनी मिली, ओनली जो ये पैसा आया कहां से आया वही रिकॉर्ड होगा। हमें जरूरत क्यों है अकाउंटेंसी की, क्योंकि हमें रिजल्ट्स चाहिए। हम हर ट्रांजैक्शन को नहीं याद रख सकते,
हर ट्रांजैक्शन को हम अपने माइंड में नहीं स्टोर कर सकते, हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी सो दैट हमें सब कुछ याद रहे हमारे खर्चे क्या हुए हैं, एट द एंड हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और मैंने इतनी बार बोल दिया, कभी मैंने बोला अकाउंटिंग अकाउंटेंसी, इतनी बार बोल दिया, अभी होता क्या है? नाउ लेट्स सी दैट। अब 3 टर्म्स है हमारे अकाउंटेंसी में। जो हमारी फर्स्ट टर्म है अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, वो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पे बुक कीपिंग। सेकेंड टर्म है अकाउंटिंग और हमारी थर्ड टर्म है अकाउंटेंसी। हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टर्म से, बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक प्राइमरी फंक्शन है, कह लीजिए बुक कीपिंग एक स्टार्टिंग वाला ही फंक्शन है, या कह लीजिए बुक कीपिंग हम ये भी बोल सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है उसको हमने मेंटेन करना है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सिंपली एक लाइन में बोल दीजिए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज बुक कीपिंग। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले इसमें आएगी आइडेंटिफाइंग। इसमें पहली चीज आएगी आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग कैसे? जैसे हमने वो पहली एग्जांपल ली थी ट्रांजैक्शन में, कि हमने अब ट्रांजैक्शन 2 थी। पहले थी कि आज फ्रेंड्स के साथ मैंने बात करी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि मैं कल मूवी देखने गया, पहली ट्रांजैक्शन ये थी। सेकेंड ट्रांजैक्शन थी कि मेरे फादर ने मेरे को पॉकेट मनी दी। अब बुक कीपिंग क्या है? आइडेंटिफाई करना कि वो 2 ट्रांजैक्शन में से कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगी। तो बुक कीपिंग का पहला काम आ गया आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज मेजरमेंट, मेजरिंग। वो जो एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई करी उसके साथ मेजरिंग, मतलब मनी वैल्यू कितनी इंक्लूड थी। ठीक है। अब और लास्ट में इसकी आ गई रिकॉर्डिंग। उसको फिर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। मैं फिर से दोहरा रही हूं एक बार। आइडेंटिफाई में हमने देखना है कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हमारे पास ट्रांजैक्शन तो है, अब फाइनेंशियल इन नेचर कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो आइडेंटिफाई में हमने सबसे पहले देखना है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी है। उसमें से दोनों में से मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पॉकेट मनी है, तो मैंने वो ट्रांजैक्शन उठा ली। नेक्स्ट है मेजरिंग, कि जो हमने ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ली है उसके साथ मॉनेटरी वैल्यू क्या इंक्लूड है, कौन सी, कितनी मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ अटैच्ड है। देन लास्ट इज रिकॉर्डिंग। फिर उसको हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जिसको अकाउंट्स की टर्म में हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है। अब इसमें हमने वो बोला था कि हमारी कौन सी थी, पॉकेट मनी। नेक्स्ट है उसके साथ वैल्यू कितनी अटैच थी, उसके साथ 5000 रुपीज वैल्यू अटैच थी। फिर वो हमारे जर्नल में इंक्लूड हो जाएगी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जर्नल एंट्रीज होती है जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उसमें वो इंक्लूड हो जाएगी। सो दिस इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेंटेन करनी है, जिसमें आ जाएगा आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, देन उसके साथ कितनी मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड है, कितनी मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड है, देन उसको हमने अपनी जर्नल में पोस्ट करना है।
तो दिस इज बुक कीपिंग। अब जो बुक कीपिंग है ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, हम कह लीजिए कि अभी हमारे अकाउंटिंग बुक कीपिंग अभी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जहां बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंट्स मेंटेन हो गए, जर्नल अकाउंट्स बन गए, उसके बाद हमारी शुरू होती है दूसरी चीज, दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट तो हमारा अकाउंटिंग। अब दूसरा कंसेप्ट है हमारा अकाउंटिंग। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बोले अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, पहली चीज आ गई आर्ट ऑफ। चलिए इसको मैं करती हूँ फिर से यहाँ पे ऊपर। हमारा अब सेकंड कंसेप्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जैसे हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज एन, कैप्स में करती हूं, इट इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, आर्ट किसकी है? ऑफ, वो हमने कहाँ फिनिश करा था? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग हमने फिनिश करा था रिकॉर्डिंग। अब अकाउंटिंग इसके बाद स्टार्ट है। सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट है क्लासिफाइंग और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है जी, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग इज, और चलो पहले पूरे डेफिनेशन लिख ले। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in terms of money. आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज करना। ये क्या भी बताती हूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब जो वही चीज जो मनी में होगी हमारे पास। ठीक है जी। और नेक्स्ट है in transactions and events. Transaction and events of financial in nature. And last में आ गया मेन चीज, and interpreting the results thereof. Interpreting the results thereof. अब सबसे पहली चीज आ गई, इट इज एन आर्ट। आर्ट इन द सेंस लाइक वी कैन से objectives to achieve that goal, right? Then it is an art of recording, classifying and summarizing. अब इन तीन चीजों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट आ गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हमने अकाउंट्स, हमने देखना ना कि जर्नल में हमने चलो डाल देनी है, लेकिन रिकॉर्डिंग में हमने हर चीज देखनी है कि वो हमारे पास कैश इन नेचर है या फिर क्रेडिट इन नेचर है। कैश नेचर, जैसे कैश पे मैंने खरीदा है या मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, कैश पे सेल करा है, क्रेडिट पे सेल करा है, मेरा कैश का खर्चा था, व्हाटएवर, हमने उसका रिकॉर्डिंग पूरी प्रॉपर देखनी है, वो कैश में पैसा आ रहा है या हमने क्रेडिट पे जो भी करा है। ठीक है, सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। कैश में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट पे रिकॉर्ड करना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट, सेल, परचेज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, सब कुछ हमने ये देखना है। ठीक है जी। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब आ गया हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर देनी है। ठीक है जी।
क्लासिफाइंग में आ गया ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किसकी? वो ट्रांजैक्शन जो कि सेम इन नेचर है उनको ग्रुप बना देना। जैसे सारी ग्रुपिंग ऑफ वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, हमने ग्रुप करनी है जो सारी ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है उसको हमने ग्रुप कर देना है, इकट्ठी करके उसको समराइज कर देना है, उसकी एक समरी बना देनी है। समरी मतलब उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना देना है। तो समराइजिंग में बेसिकली यहाँ पे जैसे हम बोल लीजिए समरी, जैसे हम बोलते हैं ना हम समरी करते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया उसकी लास्ट में समरी आ गई, ऐसे पूरे अकाउंट्स बना ले उसकी लास्ट में समरी आ गई। रिकॉर्डिंग होगी हमारी जर्नल्स वगैरह में। क्लासिफाइंग हमने कर दिया, इसको लेजर अकाउंट बना दिए हमने सारे। और समरी में हमारे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज इसमें आ जाएगी मेरी हमारी मेन चीज बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो इसमें आ जाएगा जी सबसे पहले हमने अकाउंट्स को रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफाई करा, उनको जो ट्रांजैक्शन सेम नेचर की है उनको एक जगह पे हमने लिख लिया। समरी मतलब हर लेजर अकाउंट की जो छोटी छोटी हर चीज की जो समरी थी वो एक जगह पे आ गई, जिसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना और बैलेंस शीट बनेगी। समराइज कर दिया, एक समरी बना दी। देन इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मनी के टर्म्स में है, वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है उसी को हमने कंसीडर करना है। एंड लास्ट में है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, कि जो हमारे रिजल्ट्स क्या है, हमारे उस अकाउंट्स के जो रिजल्ट्स क्या है वो हमने बताने हैं। तो एट द लास्ट हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये एक आर्ट है जिसमें हमने रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज करना है, सब कुछ लिखना है, उनको क्लासिफाई करना है एक जगह पे, देन समराइज करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ मनी की टर्म्स में और कुछ नहीं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। और फाइनेंशियल इन नेचर में जैसे मैनेजर हेल्थ, किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की मैनेजर की हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजर ठीक होगा तभी तो बिजनेस हमारा चलेगा आगे। लेकिन क्या मैनेजर हेल्थ को हम मनी टर्म में फॉर्म कर सकते हैं? नो। तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, लेकिन जो मैनेजर को सैलरी जा रही है, जो डायरेक्टर को सैलरी जा रही है, वो सैलरी हम फाइनेंशियल नेचर की है, उसको हम मनी की फॉर्म में देखते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा, ना कि उसकी हेल्थ। ठीक है जी। अब हमारे दो टर्म्स हो गए, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग। अब तीसरा टर्म है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग वी कैन से इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज है। सो ये थे हमारे आज के 3 कंसेप्ट्स। नाउ the main difference between bookkeeping and accounting, the very important part. So अब accounting और bookkeeping में क्या difference है? सबसे पहले हमने bookkeeping पढ़ा था, तो bookkeeping नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। और यहां पे आ जाएगा बेसिस। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज स्कोप। पहला डिफरेंस इसमें आ गया स्कोप। बुक कीपिंग का स्कोप बहुत नैरो है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी थी, आइडेंटिफाइंग,
आइडेंटिफाइंग मेयरिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो ये इसका जो स्कोप है, इसका स्कोप है नैरो बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसका जो स्कोप है दैट इज वाइड। तो पहला डिफरेंस यही है, इसका नैरो स्कोप है और अकाउंटिंग का वाइड स्कोप है। सॉरी, इट्स नॉट अकाउंटेंसी, इट्स अकाउंटिंग। चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका डिफरेंस है स्टेज। जो बुक कीपिंग है, मैंने पहले भी बोला था, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज और अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। हमारी जो अकाउंटिंग है वो स्टार्ट बुक कीपिंग से ही होती है, तो इट इज द प्राइमरी स्टेज। तो व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे वही उसी स्टेप से हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। तो इट इज द प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज। वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग अगर खत्म होएगी दैट इज द प्राइमरी स्टेज, और अकाउंटिंग वहां से शुरू हो रही है दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव। नाउ अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको मेंटेन करना है। ठीक है जी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस। और अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके बताना कि जो अकाउंट्स करा है उसका क्या रिजल्ट आया। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस है, इसमें सिर्फ मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट, इसमें रिजल्ट्स देयरऑफ। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस की बात करें कि बुक कीपिंग ना एक रूटीन टास्क है। बुक कीपिंग इज अ रूटीन टास्क। तो क्योंकि ये एक रूटीन टास्क है तो इसको कोई भी जूनियर लेवल का, मतलब कि कोई भी जूनियर स्टाफ, जो कि हमारे कंपनी में एक जूनियर स्टाफ रखा हुआ है, वो भी इसको कर सकता है। इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। लेकिन अकाउंटिंग ये एक सीनियर स्टाफ से होगा, क्योंकि ये रूटीन टास्क है, ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। अगर ये स्पेशलाइज्ड टास्क है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन से चाहिए होंगे। तो इसमें जूनियर स्टाफ चाहिए, इसमें हमारे पास एक सीनियर स्टाफ कह लो या स्पेशलाइज्ड स्टाफ कह लो, हमें वो चाहिए। और लास्ट है हमारा स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स में आएगा क्योंकि ये रूटीन टास्क है, नॉर्मल टास्क है, तो इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स चाहिए? नो, एक नॉर्मल पर्सन भी बुक कीपिंग कर सकता है, तो नो स्पेशल स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड। ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क है तो ऑब्वियसली स्पेशल स्किल्स यहाँ पे चाहिए। तो इसका बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स का डिफरेंस फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इसका स्कोप नैरो है, इसका वाइड है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल तक, मतलब रिकॉर्ड करने तक ही हमने खत्म कर दिया। इसको हमने करा, फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई, फिर समराइज, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट भी निकाला हमने। नेक्स्ट है ये स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग प्राइमरी क्यों है? क्योंकि स्टार्ट हमने अपना लिखना यहीं पे शुरू करा है, तो प्राइमरी स्टेज है। और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू मेंटेन अकाउंट, हमने अकाउंट को मेंटेन करना है, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट। और इसका मेन स्टेज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो जो हमने पूरे अकाउंट्स लिखे हैं, जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। नेक्स्ट परफॉर्मेंस, इसमें रूटीन टास्क आएंगे, तो
एक जूनियर लेवल का स्टाफ भी उसको कर सकता है, लेकिन इसमें स्पेशलाइज टास्क होता है अकाउंटिंग में, तो एक सीनियर स्टाफ कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है ये सारा काम करने के लिए। द लास्ट इज स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए क्योंकि ये रूटीन टास्क है, लेकिन ये स्पेशलाइज टास्क है तो इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। सो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।